मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया दीप प्रज्वलित कर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंच पर आसीन अन्य गण्यमान्य अतिथियों से भी निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सहयोग करें। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, अब हम मंच पर आसीन हमारे गण्यमान्य अतिथियों का अभिवादन करना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम अभिवादन करना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। मैं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया उनका स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं श्री सिंह जी से पुनः निवेदन करूंगी कि वे कृपया डॉक्टर घनश्याम दास धनुका जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। अब हम स्वागत करना चाहेंगे श्री आशीष फुकौन जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री मनोज कुमार शर्मा जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री जयदीप गुप्ता जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री विश्वजीत चक्रवर्ती जी का।
धन्यवाद। अब फिकी असम के अध्यक्ष एवं जीआर धनुका ग्रुप के एमडी डॉक्टर घनश्याम दास धनुका जी सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिवादन करेंगे। He is being felicitated with traditional items. धन्यवाद। अब वे औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी का अभिवादन करेंगे। धन्यवाद। अब वे अभिवादन करेंगे जनसंपर्क के आयुक्त श्री दीपक कुमार सक्सेना जी का। धन्यवाद। अब वे स्वागत करेंगे एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक एवं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त सचिव श्री चंद्रमौली शुक्ला जी का। धन्यवाद। अब मैं फिकी असम के सह अध्यक्ष एवं बीएमजी इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के माननीय निदेशक श्री जयदीप गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। धन्यवाद। अब वे स्वागत करेंगे एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक एवं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त सचिव श्री चंद्रमौली शुक्ला जी का। धन्यवाद। अब मैं फिकी असम के सह अध्यक्ष एवं बीएमजी इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के माननीय निदेशक श्री जयदीप गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। ग्रुप के एमडी डॉक्टर घनश्याम दास धनुका जी सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिवादन करेंगे। He is being felicitated with traditional items. धन्यवाद। अब वे औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी का अभिवादन करेंगे। धन्यवाद। अब वे अभिवादन करेंगे जनसंपर्क के आयुक्त श्री दीपक कुमार सक्सेना जी का। धन्यवाद। अब वे स्वागत करेंगे एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक एवं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त सचिव श्री चंद्रमौली शुक्ला जी का।
धन्यवाद। अब मैं फिकी असम के सह अध्यक्ष एवं BMG इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के माननीय निदेशक श्री जयदीप गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। Artistry and love. We pay our heartful respect to him today here among all this august gathering. Today marks a very significant moment for the engagement. Dr. घनश्याम दास धनुका जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। अब हम स्वागत करना चाहेंगे श्री आशीष फुकौन जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री मनोज कुमार शर्मा जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री जयदीप गुप्ता जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री विश्वजीत चक्रवर्ती जी का। धन्यवाद। अब फिकी असम के अध्यक्ष एवं GR धनुका ग्रुप के MD डॉक्टर घनश्याम दास धनुका जी सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिवादन करेंगे। He is being felicitated with traditional items. धन्यवाद। अब वे औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी का अभिवादन करेंगे। थैंक यू सर। अब मैं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा MSME विभाग मध्य प्रदेश शासन के माननीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। लेकिन उससे पहले अब हम मध्य प्रदेश अनंत संभावना शीर्षक एक AV प्रस्तुत करेंगे। If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first Global Skills Park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you,
If you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies creating an ecosystem for the next industrial revolution, when you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh. वंदे मातरम। माँ कामाख्या की नगरी गुवाहाटी में आप सभी लोगों का मध्य प्रदेश की तरफ से, जो आपने अभी एवी में देखा कि अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण है और उसे धरती पर साकार करने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है और उन्हीं पे हमारी पूरी टीम काम कर रही है। मुझे गुवाहाटी में आकर अत्यंत खुशी है। यह प्रदेश और यह जगह कला, संस्कृति, आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सभी चीज़ों की उत्कृष्टता का एक केंद्र है। बहुत बड़ी इसकी लेगेसी रही है। मैं स्वर्गीय श्री भूपेन हजारिका जी को याद करूं, स्वर्गीय श्री जुबिन गर्ग जी को याद करूं, पूरे देश भर को और पूरे विदेशों में भी पूरे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथियों का और हॉल में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मध्य प्रदेश की संभावनाओं के ऊपर विचार हम लोग करते हैं। Now the question arises that why should one choose Madhya Pradesh? You may have seen in the AV that we have a very big chunk of industrial land bank that is more than 100,000 acres. We have great connectivity through our 8 airports. We have more than 500,000 kilometers of excellent road networks. 46 national highways pass through our state. We are a mineral rich state. We are number one and at the top ladder in case of copper, manganese, diamond, limestone and others. So, and then Madhya Pradesh is a power surplus state. We produce more than 31 gigawatt of electricity, that too on a very affordable rate, very convenience for the industries. We are also a state where we believe that we have to be doing industrialization in a very responsible way. And for that purpose, around 20% at this present, around 20% of our energy comes through solar energy and renewable energy system. Honorable CM has now decided, as Honorable Prime Minister has taken the place of around 550 gigawatt of renewable energy by 2030. So, taking that responsibility on Madhya Pradesh, Honorable CM has also decided that by 2030 our production in the renewable sector will be 5 times, which is around 6 gigawatt today. It will be beyond 30 gigawatts. So our energy bouquet in 2030 will be 50% from renewable energy sources. We have good industrial corridors. We have excellent institutions, IITs, IIMs, CPET, NID, NIFT, etc. We have abundance of water supply, more than 1,000 million cubic meter water at a very affordable rate is provided in Madhya Pradesh.
storage, warehousing, logistic, etc. They're excellent in Madhya Pradesh. We have 6 inland container depots, 1 multimodal logistic park which is going to be created near Indore in Pithampur. We have abundance of skilled manpower at a very low cost, and we have 0 man days lost. So these are the factors where you can see Madhya Pradesh can give you a very good cost of production. Government of India has also supported Madhya Pradesh in a big way, and all across the Madhya Pradesh in different sectors we are doing projects. One big project is PM Mitra Park, that is for garment and textile. Honorable Prime Minister sir has inaugurated that park just recently, a month back. We have a medical devices park at Vikram Udyog Puri to Ujjain, where we can create modern medical equipments. We are also going to have more than 1,000 acres of industrial land available in 2-3 months in Ujjain at Vikram Udyog Puri. We have footwear and accessories cluster at Murena, plastic park at Gwalior, and one of the most successful projects in Madhya Pradesh is a manufacturing zone for power and renewable energy equipment manufacturing. A project which was started by us of around 220 odd acres. It has now gone more than 7.5 times, and it has gone beyond 1,500 acres. So such is the kind of interest investors are showing in Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh has given one of the most robust industrial promotion policies. For private sector industrial development, we give 50% of capital expenses. We have stamp duty registration fee waiver of 100%. We have green industrialization support. For other investors, our capital subsidy can be up to 40%. And then over capital subsidy, we provide employment, export, priority areas which are less industrialized, and FDI multiples which you can see on the screen. We give green industrialization and infrastructure development assistance up to 50% of the cost, export freight subsidy of around 50%, 25% expenditure on R&D facility. Even if you have a standalone R&D facility, we can support up to 25 crores from government of Madhya Pradesh. For industrial housing, we are also very eager to create houses and dormitory, etc. for our women workers working in field. So 40% VGF can be given there. We have the additional incentives for 10 selected sectors, and we have a customized package for mega industry. Honorable CM sir chairs a cabinet committee on investment promotion, and technically the kind of industry who qualify for these mega industry classification, they can be given customized packages beyond our policies. We have, as I have mentioned, we have this special additional incentives for textile and garment sector, footwear, toys and accessories sector. Now, if you think these are the sectors which are very high employment generating sectors, and precisely government of Madhya Pradesh recognizes the value of job creation. We give interest subsidy, we give apparel training institute support, and for garment, footwear and toy and accessories, we have gone beyond anything there in other policies. We have a very big employment generation subsidy that in that we give around 5,000 rupees per employee per month for 5 years. This is huge support. Interest subsidy of 5% is there on term loan, development charge concession is there, skill development support is there, stamp duty registration fee, electricity duty exemption. So almost a good package is given there in garment, footwear, toys and accessories sector. And as I have mentioned, we have customized package for mega industries in different sectors. A special incentives has also been given, as you may be aware that Madhya Pradesh is one of the most agriculturally and dairy in dairy products, it's the most advanced and rich state, and so we do have opportunities in food processing and pharma sector. So food processing and pharma sector
doing well in Madhya Pradesh. In case of agri, dairy and food processing, additional capital subsidy of 1.5 times the investment promotion assistance can be given. Power tariff reimbursement is there. Reimbursement on quality certification is there. And 100% mandi fee reimbursement is there in 5 years. Additional incentive for pharma units is also there. Additional capital subsidy for testing facilities, subsidy in R&D, reimbursement on quality certification, and there are many other supports which is given in pharma sector. We can also provide. We have made a very conducive ecosystem in petrochemicals and plastic manufacturing. Bharat Petroleum Corporation Limited is doing a big project in Bina with worth more than 50,000 crore rupees of investment, and we are going to come up with some new projects also. We are working well in plastic park related industries. We have 2 plastic parks near Gwalior and Bhopal. Now, this is one of the most successful projects in Madhya Pradesh, renewable energy, power and renewable energy equipment manufacturing park at Narmadapuram. Initially, when we started the project, we thought that with the support of Government of India, around 220 odd acres land will be sufficient. But the kind of support, the kind of enthusiasm that was shown by investors, with the support of Honorable CM and his support in the cabinet meetings, we started from 220 acres and we had to finally create around 880 acres of land, 4 times the initial. That was the kind of support and enthusiasm from the investors. And even then that was also not sufficient. So now we have come up with another phase, that is of 750 odd acres, where you will have around more than 550 odd acres of allotable land. The process is on at this moment. You can get ready to operate plots. Land premium is 25% of prevailing land rates. Development charges can be recovered from you in 20 equal annual installments. Water at a very affordable rate of rupees 25 per 1000 liters, and 100% exemption on stamp duty and registration. And then, as I have already mentioned, you can go for Cabinet Committee on Investment Promotion if your project is worth more than 500 crores. So, as you may be aware that during Indo-UK trade signing at in London, when Honourable Prime Minister of India and Honourable Prime Minister of UK, they signed those agreements. So Honourable Prime Minister said one thing, that there has to be in Madhya Pradesh ease of doing business, there has to be confidence of doing business, and there has to be a very favourable cost of doing business. In this, with this support of Honourable Chief Minister of Madhya Pradesh, we have also clubbed the word speed of doing business. Whatever we want to do it in a very fast pace, very fast way. Honourable CM himself is the kind of priority Honourable CM gives to industry. He himself is Minister for Industries, and then he has given almost 1/10 of his entire time to industry sectors and different national, international interactive sessions and regional industry conclaves and others in Madhya Pradesh. So in ease of doing business, Madhya Pradesh has always been at the top level. We have been top achievers in Business Reform Action Plan 2022. We were the first state to invoke Jan Vishwas Act, and we have come up with the second act also. We have single window system which has been integrated with national single window system. We have GIS based land allotment system, and entire investment promotion assistance to MSME units and to large industrial units. It is always given through automatic computerized system where direct benefit transfer is given. And last year Madhya Pradesh has given investment promotion assistance of support more than 5,100 crores.
तो मध्य प्रदेश का ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से भरोसा रहा है कि जो भी हमने कहा है उसे हमें करना है. वॉट एवर वी हैव सेड, वॉट एवर वी हैव प्लेस्ड, वी हैव टू ऑनर दैट. सो प्रिसाइडली दिस इज द रीजन कि हमने पिछले साल 5,100 करोड़ रुपए MSME यूनिट्स को और लार्ज जो बड़ी यूनिट्स हैं उनको दिया है. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर उनकी बात करें, लैंड की बात करें, लेबर की बात करें, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, इट्स वेरी चीप इन मध्य प्रदेश और यू विल फाइंड इट हैज़ टू बी वेरी वेरी कॉस्ट competitive. You can start your business in 30 days. That is the kind of speed we can give you. 13 departments, 54 services. It's there on the portal, clearances application via portal only, no human interaction is there. मैं मध्य प्रदेश के जो लेबर डायनेमिक्स के बारे में जरूर बोलना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम. We have more than 45% of population in working age categories. There are exemption from different kinds of maintaining registers, etc. Previously, we used to have 16 registers. Now it has been reduced to only one. We have a very safe working environment for female workers. They can work there 24/7 with no hindrance, no problem at all. एंड फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मध्य प्रदेश में नेग्लिजिबल मैन डेज लॉस हैं. कभी कोई इस तरह की परेशानी नहीं रही है. मैं आप सभी लोगों को करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप मध्य प्रदेश आएँ. मध्य प्रदेश में आपको निवेश की अपार संभावनाएं मिलेंगी और मध्य प्रदेश भारत का दिल है. और जैसा अभी एक हमारे AV में आपने देखा कि मध्य प्रदेश भारत का दिल है और चूंकि दिल मध्य प्रदेश है तो हमारा दिल तो बड़ा होगा ही. तो आप आएँ, आपका स्वागत है. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद महोदय. I would now request Shri Ashish Phukon, former Chair, Assam State Council, FICCI, and Managing Director, Assam Bengal Navigation Company, to kindly share a few words with this August gathering. Thank you. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राघवेंद्र सिंह जी, बाकी अतिथिगण जो MP से आए हैं और जो असम से भी हैं, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और साथियों, आज सुबह ही जब असम ट्रिब्यून में देखा एक एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उसमें लिखा था MP और असम ए ब्लेंडिंग ऑफ टी एंड हॉस्पिटैलिटी. तो मैं उसका उदाहरण हूँ कि मेरा जीवन कैरियर मैंने स्टार्ट किया था एज अ टी टेस्टर इन अ टी ब्रोकिंग फर्म. अभी भी टी ब्लेंडिंग यूनिट में चला रहा हूँ. लाहे के चाय करके मेरा चाय बिहार, आंध्रा और तेलंगाना में बिकता है. शायद नेक्स्ट मध्य प्रदेश होगा. इसके अलावा आज मैं थोड़ा सा टूरिज्म के बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि 1989 में हमने जंगल ट्रैवल्स इंडिया स्टार्ट की थी. हम लोग 3 जन थे. आज 300 से ऊपर हमारे यहाँ कंपनी में लोग काम कर रहे हैं. और 2003 में हमने रिवर क्रूज स्टार्ट किया था, इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस रिवर क्रूज, जिसके लिए असम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हमको एक अवार्ड दिया था फॉर स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द टूरिज्म सेक्टर. उसका भी 20 साल से ऊपर हो गया है. वी स्टार्टेड विद 1 शिप, नाउ वी हैव 4 शिप्स इन ऑन द गैंजेस एंड ऑल्सो इन द ब्रह्मपुत्र, और हमारा 5th शिप इज ऑन अ डिजाइन स्टेज. तो प्रोग्रेस हुआ है. साथ ही साथ मैं जैसे आपको शेयर कर रहा था डिफ्लू रिवर लॉज, जहाँ प्रिंस विलियम एंड केट हैड स्टेड विथ अस. Plus, over the years, it has gained a name for itself. We are now planning to invest in Manas National Park. Both Manas and Kaziranga are World Heritage Site. So tourism is important for us. In fact, एक बार मैं अहमदाबाद था, वहाँ के मुख्यमंत्री ऐसे कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट, और बातों में उन्होंने कहा
कि टूरिज्म हैज द पोटेंशियल, और वो सज्जन थे नरेंद्र मोदी जी। ये करीब 2008-9 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नरेंद्र मोदी भाई साहब जब प्राइम मिनिस्टर हुए, लाल किले से ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक ऑन टूरिज्म। उनसे पहले कोई मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा था टूरिज्म के बारे में। तो यू कैन अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टैंड्स दैट टूरिज्म से यू कैन क्रिएट जॉब्स, एंड नॉट ओनली पैसे जो टूरिस्ट लाते हैं इंडिया में खर्च करते हैं, उससे इकोनॉमी में बढ़ाव आता है, प्लस लोगों को काम मिलता है। एक ड्राइवर से लेकर हैंडीक्राफ्ट और जो होटल में काम करते हैं सबको ये काम मिलता है। तो इसलिए दिस इज अ सेक्टर दैट इज क्लोज टू अस, एंड वी आर कीन टू इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश if all goes well. Or any investor or entrepreneur like us, we look at return on investment और माहौल कैसा है। और आपको सब जानते ही हैं कि हमारा माहौल आफ्टर नरेंद्र भाई मोदी has taken over as the prime minister, पहले शुरू में इतना मालूम नहीं था, लेकिन अब देखने लग गया है कि लुक एट द रोड्स। गुवाहाटी टू काजीरंगा पहले 5 घंटा था, अभी 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। सो इस सेक्टर में काफी उन्नति हुआ है और लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एयर इंडिया और इंडिगो 1800 एयरबस का ऑर्डर दिया है। अब सोचिए किस लिए दिया है, क्योंकि they see that in the coming years we are going to progress and there will be so much of tourists both inbound and outbound that हमको प्लेन की जरूरत होगी। उसी तरह से असम में या हर जगह टूरिज्म में एक बूम